रात के करीब 2 बजे थे। शहर की सारी आवाज़ें जैसे थम चुकी थी। सड़कें खाली थी और हवा में एक अजीब-सा सन्नाटा छाया हुआ था। वो लड़की अपनी नाइट ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रही थी। हर रोज़ की तरह ही आज भी देर हो गई थी, लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ अजीब। उसने सड़क पर नज़र दौड़ाई। ना कोई ऑटो, ना कोई कैब। थोड़ा थोड़ा परेशान होकर उसने पैदल ही घर जाने का फ़ैसला किया। वो धीरे-धीरे सुनसान सड़क पर चलने लगी। उसके कदमों की आवाज़ इस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। टक, टक, टक। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि ये आवाज़ सिर्फ उसके कदमों की नहीं है, जैसे कोई और भी उसके पीछे चल रहा है। वो अचानक रुक गई और धीरे से पीछे मुड़ी। कौन है? उसने काँपती हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया शायद उसका वहम है और वो फिर से आगे बढ़ने लगी। लेकिन अब उसके कदम तेज हो गए थे। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर जाकर वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुकी और तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वो अकेली थी, लेकिन ज़मीन पर 2 साए दिखाई दे रहे थे। उसका गला सूख गया। धीरे-धीरे उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की, लेकिन वहाँ फिर भी कोई नहीं था। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना पीछे देखे तेज़-तेज़ चलने लगी। जैसे-तैसे वो अपने घर के पास वाली गली में पहुंची, लेकिन वो गली आज कुछ ज़्यादा ही अंधेरी लग रही थी। और तभी उसने सामने देखा, दूर एक सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उसका दिल जैसे रुक सा गया। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर वो आकृति धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। जब लड़की बुरी तरह डर चुकी थी, वो मुड़ी और पीछे ताकत से भागने लगी। उसके पीछे वो साया भी जैसे उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गई। जल्दी से दरवाज़ा खोला, अंदर गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दीवार से लगभग खड़ी हो गई, तेज़-तेज़ सांस ले रही थी। अब मैं घर आ गई, अब सब ठीक है, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद वो पानी पीने गई और फिर जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सांस थम गई। आईने में उसके पीछे वही सफ़ेद साया खड़ा था। उसकी आंखें डर से फैल गई और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोगों ने उस लड़की की लाश उसी सुनसान सड़क पर पाई, जहां उसने आखिरी बार मुड़कर पूछा था, कौन है?